हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद कर होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, अभी तक हमने आनुवंशिक शब्दावली पर 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है ना। वहां से क्या करेंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, नई हेडिंग को लेकर आनुवंशिक शब्दावली में ही ध्यान देना होगा आपको। एक पूछा जाता है जीनोटाइप, एक कौन सा होता है? फिनोटाइप। अब जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है? हिंदी में क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है लक्षण प्रारूप, एक को क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप। कभी कभी लिखता है लक्षण प्रारूपी और जीन प्रारूपी लिखता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आप एक हेडिंग बनाएंगे, क्या? लक्षण प्रारूप लिखिए या प्रारूपी? पहले मैं बता दे रहा हूँ, लक्षण प्रारूप इसको कहा जाता है फिनोटाइप। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप इंग्लिश में इसको फिनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है ना। और एक क्या होता है? जीनोटाइप होता है। एक होता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप, जीन प्रारूप होता है, यानी इसे कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। जीनोटाइप, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जीनोटाइप कैसे लिखें? इसे यक्स से, नो, जी से होगा। जीनोटाइप, जीनोटाइप आप लिखेंगे, ठीक ना। अब लक्षण प्रारूप होता है फिनोटाइप, जीन प्रारूप होता है क्या? जीनोटाइप। हेडिंग आप एक ही देंगे, जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप। कह रहा था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब फिनोटाइप किसे कहा जाता है? जीनोटाइप। फिनोटाइप को हिंदी में कहा जाता है लक्षण प्रारूप या लक्षण प्रारूपी, और जीनोटाइप को क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप या जीन प्रारूपी। ध्यान दीजिएगा कैसे कहेंगे। अब बार बार मैं वही एक ही लक्षण ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मेंडल ने किया क्या था, एक लंबा पौधा लिया था, लंबा पौधा, ताकि आपको यह याद हो जाए। लंबे पौधे का संकरण किससे कराया था? बौना पौधे से। किसे? बौना पौधा से। पौधा से लंबे पौधे को किससे? कैपिटल टी। बौने पौधे को किससे? कैपिटल टी स्मॉल टी। आधा कैरेक्टर मैं इससे बताता हूँ, आधा इससे। तो इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से क्या आएगा? एक। ये दोनों मिलेंगे तो एक बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने आपको बताया था कि यह F1 पीढ़ी थी, हमेशा कौन सा लक्षण आता है? लंबा। कौन सा था? अभी इसके पहले वाले में बताया था, लंबा आता है कि नहीं आता, ठीक है। बौना गया कहाँ? छिपा रह गया। तो जो लक्षण बाहर से दिखाई देंगे, जब हम हाइब्रिड बीज लाते हैं, एक टाइप से होता है कि नहीं होता? अच्छा लगता है देखने में, ठीक है ना। फल रहेगा तो फल बड़े आकार के होते हैं, फूल भी बड़े आकार के होते हैं, देखने में आकर्षित होते हैं, तो वह सब हाइब्रिड होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, लक्षण प्रारूप किसे कहा जाएगा? ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एकदम, कि ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उसे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहा जाता है, ठीक। उसके बाद जीन प्रारूप या जीनोटाइप में क्या लिखेंगे? जीन प्रारूप या जीनोटाइप में क्या लिखेंगे? ऐसे लक्षण जो छिपे रहते हैं या जो उनकी जीनों पर होते हैं उसे जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से क्या करेंगे? रिपीट कर लिख लीजिएगा, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। लक्षण प्रारूप के लिए फिर से ध्यान सुनिएगा, ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उसे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, और ऐसे लक्षण जो उनकी जीन पर होते हैं उसे जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। दोनों हेडिंगों को लिख लीजिएगा। बहुत छोटे से टाइमिंग में हमने आपको क्या बता दिया? जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।